कि क्लास का भी कंसेप्ट है यहाँ पे, और क्लास 3 क्लास में बटा हुआ है पूरा सोसाइटी, अपर, मिडिल एंड लोअर क्लास। तो ये 3 क्लास में पूरा सोसाइटी बटा हुआ है, माइंडेड। और यहाँ जो हम लोग बात कर रहे हैं, अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें, इट इज सिंपली मनी। देख रहे हैं बगल में पैसा, कितना पैसा आपके पास है, उस हिसाब से आपका क्लास डिसाइड होता है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि स्ट्रैटिफिकेशन का बेसिस पैसा ही हो। स्ट्रैटिफिकेशन किसी कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है, क्लास हो सकता है पैसे के बेसिस पर। यहाँ एक चीज बड़ा ध्यान से समझिएगा, लेट अस डिस्कस समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। क्लास का कैसे जेनेसिस हुआ, कैसे इसका ओरिजिनेट हुआ क्लास। किसी भी सोसाइटी में यू विल फाइंड, अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स was a very renowned communist thinker. उनके हिसाब से कोई भी सोसाइटी वो डिवाइडेड है 2 क्लास में, बेसिकली 2 ही क्लास होता है अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स। और एक क्लास वो होता है जिसके पास फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन है। मतलब क्या? फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, जिनके पास यह सारा, जो इसके ओनर हैं, ये नंबर में बहुत कम है। दे आर माइनॉरिटी, दे आर वेरी फ्यू इन नंबर्स। क्या मतलब? वेरी फ्यू पीपल विल बी द मास्टर्स, दे विल बी द ओनर्स ऑफ द फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, राइट? तो ये बनेंगे बर्जुआजी। ये टिपिकल टर्म है, फॉरगेट इट। मतलब जो कुछ बच्चा वेट कर रहा है सर। अच्छा ठीक है। सो ये है बर्जुआजी क्लास। बर्जुआजी मतलब द पीपल हु ओन द फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, द पीपल हु ओन द फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, दे आर कॉल्ड हैव्स। और दूसरा क्लास जो बनेगा वो हैव नॉट्स का होगा। हैव नॉट्स में कौन है? मेजॉरिटी ऑफ पीपल। मेजॉरिटी क्या? ऑलमोस्ट ऑल द पीपल एक्सेप्ट दीज फ्यू who do not own the force of production. इनके पास कोई ओनरशिप नहीं है, and therefore they have just their labor to offer. इनके पास केवल बस लेबर है, मैन पावर है, which they offer to those who have the forces of production, ताकि प्रोडक्शन हो, और by offering the labor they earn their bread. This is the only way by which they can survive. और इसीलिए इनका एक्सप्लॉयटेशन करते हैं वो लोग जिनके पास जो ओनर्स हैं, जो फोर्स ऑफ प्रोडक्शन के ओनर हैं, दे विल एक्सप्लॉइट दिस क्लास। तो ये कंसेप्ट ध्यान में रखिएगा, कार्ल मार्क्स को भूलिएगा नहीं। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट स्टडीज। अब इन दोनों क्लास में कॉन्फ्लिक्ट होगा। मेजॉरिटी ऑब्वियसली हु इज एक्सप्लॉइटेड लॉट, मेजॉरिटी जिसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, दे विल रेज देयर वॉइस। एक्सप्लॉयटेशन का एक लिमिट होगा ना, कब तक आप किसी को एक्सप्लॉइट कीजिएगा। और मार्क्स के हिसाब से अगर आप 10 रुपये वैल्यूज का प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं तो आपको मिलेगा 2 रुपये। तो you are paid just 2 rupees for a worth that you have created of ₹10. So you are being exploited, आपका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। अब इस एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट जो मेजॉरिटी क्लास है, दे विल रेज देयर वॉइस, रेवोल्यूशन होगा, और दैट विल एंड अप इन अ क्लासलेस सोसाइटी। दिस इज व्हाट मार्क्स कंसेप्चुअलाइज। मार्क्स कंसेप्चुअलाइज की आने वाले समय में क्लासलेस सोसाइटी हो जाएगा। अब ये देखिए, बड़ा यूटोपियन है, सुनने में बहुत अच्छा है, काश ऐसा हो सकता है जहां सभी लोग एक लेवल पे होते। लेकिन यह बात अगर आप सोच सकते हैं, you can only feel good about it. It is not practical. कैसा भी सोसाइटी हो, there will be class. अब हम लोग कोई ना कोई
कोई ना कोई बहाना तो हम लोग खोज ही लेंगे स्ट्रेटिफिकेशन का, चाहे वो मनी हो, नॉलेज हो, स्टेटस हो, पावर हो, जो भी हो। तो ये जो मास का कंसेप्ट है कि क्लासलेस सोसाइटी हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। भले मनी नहीं हो, कुछ और हो जाएगा, हम लोग डिवाइड तो कर ही लेंगे। वी आर मास्टर्स इन इट। सो दैट वाज सोशल क्लास, याद रखिएगा। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में बाय एंड लार्ज आप किसी भी सोसाइटी को 3 पार्ट में बांट सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि वो कितने रिसोर्सफुल हैं, और वो है अपर क्लास, मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास। और सबसे जो बड़ा सेगमेंट होता है वो होता है मिडिल क्लास का, जिसको हम लोग अपर मिडिल या लोअर मिडिल में भी बांट सकते हैं। तो वी डिस्कस दैट इन द लास्ट क्लास। नाउ मूविंग ऑन, वी आल्सो डिस्कस कि क्लास में मोबिलिटी होती है, द पर्सन कैन मूव फ्रॉम वन क्लास टू अनदर। कास्ट में ऐसा कुछ नहीं होता है, माइंड इट। कास्ट में you have to stay within the boundary. We discussed about this only. Let us have in very brief more details about caste, क्योंकि India is a typical caste based society. हालांकि मॉडर्न एजुकेशन से एंड पीपल लिविंग टुगेदर बहुत सारे डिफरेंसेस जो है ना वो विदर आउट कर गया है। इवन यू फाइंड इंटरकास्ट मैरिजेस आर बीइंग कैरिड आउट एंड पीपल डोंट माइंड मच। नहीं तो पहले तो एक न्यूज बन जाता था, इंटरकास्ट मैरिज, माय गॉड, बहुत बड़ा सेंसेशन होता था। हालांकि अभी भी देखिएगा हमारा सोसाइटी बहुत परमिसिव नहीं है। देखते हैं देयर इज अ खाप पंचायत, वहाँ पंचायत में डिसीजन लेंगे और मे बी जो भी है उनको इवन दे गो टू द एक्शन ऑफ किलिंग देम, मार ही देते हैं। तो यहाँ सोच वही है, टिपिकल वन। लेकिन बिकॉज ऑफ द वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, मॉडर्निटी, अब हमारा सोसाइटी भी खुलने लगा है। वी डू नॉट माइंड मच। हालांकि बहुत सारे फोर्सेज हैं जो कास्ट सिस्टम को बनाए रखने में बहुत कारगर रोल प्ले करते हैं। हमारे पॉलिटिशियंस इसमें कहीं पीछे नहीं है। कास्ट बना रहे, एक दूसरे के विरुद्ध रहे, ताकि हम इसको वोट बैंक की तरह यूज कर पाए। कास्ट ऐसा होता है कि हमारा सोसाइटी बिल्कुल कास्ट लेस होता है, कास्ट नहीं होना चाहिए था, क्योंकि कास्ट इज एक बाउंडेशन है जिसके बाद आप निकल ही नहीं सकते हैं। एक बाउंड्री आपने उसको सेट कर दिया गया है। इफ यू आर अचीवर, तो फिर कास्ट का क्या जरूरत है। देखते हैं इंडिया में भी द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज डॉक्टर अम्बेडकर, who happened to belong to the outcast. यहाँ के नारायण was the president. तो यहाँ मेरिट के बेसिस पर आप अपना पोजीशन ऑक्यूपाई करें, that will be more appreciable. इसलिए नहीं कि आपका जन्म किसी खास कास्ट में हुआ है तो आप उसी में कन्फाइंड रहे, चाहे आप कुछ करें चाहे नहीं करें। तो ये जो रिजिडिटी है, that is very demeaning. So इसी लाइट में हम लोग कास्ट को थोड़ा और इलेबोरेट करें। एंड वी आर नॉट स्पीकिंग अगेंस्ट या इन फेवर ऑफ एनी कास्ट। जो सिस्टम हमारे सोसाइटी में है उसके बारे में हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं और कुछ नहीं। वी आर नॉट कंसिडरिंग एनी कास्ट सुपीरियर और इन्फीरियर, नो वे। वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स एंड वी आर ऑल अलाइक, वी आर क्रिएटेड वन बाय द ऑलमाइटी। कुछ बातें को नोट कर लीजिएगा और थिंक ओवर इट। जैसे इंडिया का जो कास्ट सिस्टम है, इट यू माइट बी सरप्राइज्ड, इट इज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ सर्वाइविंग स्ट्रैटिफिकेशन। जो ओल्डेस्ट स्ट्रैटिफिकेशन था ना, सोसाइटी वाज डिवाइडेड, उसमें है कास्ट। अब बताइए जरा, सबसे पुराना स्ट्रैटिफिकेशन का डिजाइन, that was caste system, and that is even prevalent today. मतलब कितना आश्चर्य है और कितना रिग्रेसिव था यह सिस्टम, इसमें भी सोचिएगा। रिग्रेसिव कैसे था? क्योंकि जहां आपकी जन्म हुई, जिस कास्ट में, आपको वही बरकरार रखना होगा, आप अपने कास्ट को बदल नहीं सकते हैं। इवन बाय द dint of your merit, performance, effort, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। That is destined, that is decided by superior forces.
आपको उस कास्ट में जन्म लेना था तो आपने वहां जन्म लिया, अब आपको उसी में रहना है और वहीं मरना भी है। एंड दैट वाज अ कार्मिक थ्योरी। याद है कार्मिक थ्योरी? कर्म, आपने जो कोई Yes, खास sir. कास्ट में जन्म लिया है वो आपके पूर्व जन्मों का रिजल्ट है। आपने कुछ अच्छा किया होगा या बुरा किया होगा, जिसके कारण तो लोग उसको जस्टिफाई करते थे, उसको डेस्टिनी मानते थे। ओ ऐसा था, इस जन्म में हम बहुत अच्छा काम करते हैं ताकि मेरा अगला जन्म जो होगा वो अच्छे कास्ट में होगा। दैट वाज द माइंडसेट, दैट वाज द थिंकिंग प्रोसेस। और यही कारण था कि यह सिस्टम इतने सालों से चला भी। ये तो कोई भी रिवोल्ट कर सकता था, ये क्या बकवास है ये? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? हम इतना अच्छा काम करें तो मेरा पोजीशन क्यों नहीं इंप्रूव करेगा? कोई यूं ही जो बिल्कुल ही नकारा हो वो उसी सिस्टम में क्यों बरकरार रहेगा? एनीबॉडी कुड सर रिवोल्ट। कुछ लड़का सर वेटिंग लिस्ट में अभी है सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ये सारे जो लोग हैं ना, तो अब आ गए सर। तो यहाँ पर यही है, अपने लगता है बड़ा स्ट्रेंज, इतना यू माइट बी सरप्राइज्ड कि इट इज एक्सेप्टेड 3000 ईयर ओल्ड सिस्टम है ये, मतलब ओल्डेस्ट। आप समझ सकते हैं ये जो डिवीजन आ गया है स्ट्रैटिफिकेशन का। अच्छा, इसका असर दूसरे भी कम्युनिटीज पर हो रहा है। सबसे आश्चर्य तो यहाँ आपको ये भी मिलेगा कि इंस्टेड ऑफ दिस सिस्टम वाइंडिंग अप, ये सिस्टम खत्म खत्म होना चाहिए था, लेकिन ये स्प्रेड कर रहा है दूसरे कम्युनिटी में जहाँ पहले से कहीं कोई गुंजाइश नहीं थी। वी विल डिस्कस दैट। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए कि इंडियाज कास्ट सिस्टम is among the world's oldest form of surviving stratification. Stratification सोसाइटी का जिसके बारे में जब भी जिक्र होता है तो one of the very foremost example that is cited is caste system in India. अच्छा, caste system in India is very typical. ये इंडिया में आपको मिलेगा। Hardly in any part of the world you will find a caste system जहाँ सब कुछ birth से डिसाइडेड होगा, बर्थ से डिसाइड होगा कि आपका क्या पोजीशन होगा। ये कभी पहले था नहीं। हालांकि बाद में इसको और दूसरे कारण भी पहनाए गए कि आपका जो प्रोफेशन होता था उससे कास्ट डिसाइड होता था, लेकिन रिजिडिटी यहाँ बहुत ज्यादा थी। सो इसमें और आगे देख लीजिएगा, दिस सिस्टम विच डिवाइड्स हिंदू, अच्छा ये बेसिकली हिंदू रिलीजन की डेवलपमेंट है। हालांकि अब दूसरे रिलीजन का पर भी इसका असर आ गया। वही कंसेप्ट है, दैट वाज अ कंक्लूडिंग रिमार्क। वहां भी देखिएगा स्ट्रक्चर डेवलप होने लगा, डिवीजन डेवलप होने लगा, क्योंकि दूसरे रिलीजन में कभी भी ऐसा नहीं था। इवन मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस, इवन बुद्धिस्ट, इवन सिख्स, वहां कोई डिवीजन था ही नहीं। दे ऑल आर ऑन द सेम प्लेन। लेकिन वहां भी इसका असर दिखने लगा, दे डिवाइडेड, नहीं अलग अलग लेवल बनने लगे। जैसे मे बी अहमद्स एंड मे बी मोहम्मदन्स, नहीं तो अलग अलग उसमें भी लेवल आपको देखने को फिर इसका असर पड़ने लगा। लेकिन यहाँ पर टिपिकल जो एग्जांपल है जो कंसिडर है वो हिंदू रिलीजन को लेकर है, जहाँ की रिजिड हायरार्किकल ग्रुप्स बना हुआ है बेस्ड ऑन कर्मा। कर्मा याद रखिएगा, कार्मिक थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। कर्म, एक्शंस ऑफ योर्स। और इससे बहुत आपको इसी से लोग कन्विंस भी होते हैं। यू आर बिकॉज ऑफ योर कर्मा एंड कर्मा विल पे ऑफ। अगर आपने किसी का दिल दुखाया है तो दैट विल कम बैक टू यू। आपने किसी का भला किया है, यू विल बी गेटिंग इट बैक। यू गेट व्हाट यू गिव। कार्मिक थ्योरी यही है, जैसा आपने फल किया है, जैसा आपने एफर्ट लगाया है, वैसा ही फल आपको मिलेगा। आज नहीं तो कल मिलेगा, उसी इंसान से मिलेगा या किसी दूसरे इंसान से मिलेगा। तो ये जो पूरा कास्ट सिस्टम है दैट इज बेस्ड ऑन द कार्मिक थ्योरी, दैट इज फेट व्हिच इज बेस्ड ऑन योर प्रीवियस लाइफ। यानी प्रीवियस जन्म में आपने जो भी किया, तो यहाँ पुनर्जन्म का भी कंसेप्ट है। देयर इज नो एंड
वो कहते हैं ना, यू लिव वंस, एक ही लाइफ है, देयर इज वन लाइफ। ऐसा नहीं है, यू कंटिन्यू, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल होता है, यू देयर इज अ नेक्स्ट लाइफ एज वेल। अब आप इससे कितना बिलीव करते हैं नहीं करते हैं, इट इज योर चॉइस, लेकिन ये जो कंसेप्ट है, दैट इज व्हाट द हिंदुइज्म इज बेस्ड ऑन। यू मे डिसएग्री, इट इज योर चॉइस, लेकिन अकॉर्डिंग टू हिंदू रिलीजन ये जो है, इट इज कर्मा, the dividend that you are reaping of your past or previous life का आपको अभी रिजल्ट मिल रहा है। एंड धर्मा मीन्स द ड्यूटी, योर ऑर्डर, और यही इसी ऑर्डर से बनता है ये कास्ट सिस्टम। तो कर्मा एंड धर्मा टुगेदर विल डिसाइड द कास्ट सिस्टम। धर्मा से अब तब एक जैसे हो जाएंगे तो और मुश्किल हो जाएगा। तो देखिएगा वहां पर डिवीजन हुआ ताकि एक दूसरे को सब सपोर्ट करेंगे। कुछ लोग केवल फार्मर क्लास के हो जाएंगे, वो केवल अनाज उगाएंगे। कुछ लोग जो है केवल लड़ेंगे अपने सॉवरिटी के लिए, क्षत्रियस, और कुछ लोग जो है वो रूल करेंगे, क्षत्रियस, और कुछ लोग जो है एकदम ज्ञान, द ब्राह्मण्स। अलग अलग फॉर ग्रुप में बांट दिया गया। और पहले ये भी इंस्टेंस है कि पहले मोबिलिटी था भी, अब तो और रिजिड हो गया ना, लेकिन अलग अलग इंटरप्रिटेशन है यहाँ पर। सो माइंड इट इज एक्सेप्टेड फॉर ओवर 3000 years। ये सब इंफॉर्मेशन याद रखिएगा। द सिस्टम इज 3000 year old and very amazing, it is still going on now। एक बात और, यहाँ कहाँ से आया कंसेप्ट? हेलो सर, एंटर कर दिया सबको, है ना? अभी तो कोई नहीं है, ठीक है। सो सर तो रिलीजन चेंज होता है ना सर? क्या होता है? रिलीजन तो चेंज होता है ना सर? रिलीजन चेंज होता है आपका, आप वही ना है। Yes, ये sir. सब मॉडर्न डे डेवलपमेंट है। वेरी गुड, वेरी गुड। रिलीजन आप चेंज कर सकते हैं, क्योंकि इट इज अ मैटर ऑफ बिलीफ। वेरी गुड। तो आप रिलीजन चेंज Yes, कर sir. सकते हैं, लेकिन ये जो आपको एडवांटेज मिला है आफ्टर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, तो आपको फ्रीडम ऑफ चॉइस Yes. के कॉन्टेक्स्ट में ये आपको एडवांटेज मिला है। यू कैन चेंज योर रिलीजन, ऑब्वियसली यू कैन। वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन रिलीजन चेंज होगा तो कास्ट ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। तो वहाँ तो कास्ट है ही नहीं ना, दूसरे रिलीजन में कास्ट का कंसेप्ट है नहीं, वहाँ तो फिर कास्टलेस हो गया। हालांकि उस रीजन में कास्ट का वही बोला ना कि वहाँ भी असर दिखने लगा है। वहाँ भी कास्ट, वहाँ ऐसा कास्ट नहीं है, लेकिन हायरार्की तो फिर भी है, स्ट्रैटिफिकेशन फिर भी है। हर एक हायरार्की आपको कहीं ना कहीं मिलेगा ही, इन वन फॉर द अदर। जैसे देखते हैं इवन जो मे बी जो मुस्लिम्स हैं पाकिस्तान में, और जो कन्वर्टेड मुस्लिम्स हैं, दोनों के इंसिडेंस में आपको डिफरेंस मिलेगा। जो मुजाहिर सब हैं उनको सेकेंड ग्रेड का सिटीजनशिप मिलता है, हालांकि वो भी तो मुस्लिम ही है, लेकिन जो वहाँ पहले आज़ादी से पहले वहाँ उस समय जो थे उनका स्टेटस, और जो उनके बाद में जो वहाँ पर इंटर हुआ था जो मूवमेंट, तो अब देखिएगा वहाँ डिफरेंस बन जाएगा। डिसर्टिफिकेशन तो होगा ही इन वन वे और द अदर। ये बहुत नेचुरल है, डोंट यू थिंक? कि हम लोग जहाँ भी रहते हैं बांटने की कोशिश करते हैं, सुपीरियर होगा कौन इंफीरियर होगा, जो भी ग्राउंड पर आप बांटने की कोशिश करें। आप रिलीजन चेंज कर सकते हैं, डेफिनेटली आप रिलीजन चेंज कर सकते हैं, इसके पूरी परमिशन है। आप जिस रिलीजन में कन्वर्ट करना चाहें, आपकी चॉइस, को आपको रोक नहीं सकता है। और बहुत सारे ऐसे आपको एग्जाम्पल भी मिलेंगे, इट वाज देयर चॉइस, अपने रिलीजन को चेंज करना चाहा और वो किया और दे फॉलो। कन्वर्जन तो होता ही है बिल्कुल, बट दैट इज कन्वर्जन। तो आप इस कास्ट सिस्टम से आपको छुटकारा मिल जाएगा। अच्छा, यू माइट बी अवेयर कि बी आर अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर ने भी रिलीजन चेंज कर लिया था। he became Buddhist, he was a downtrodden, he was outcast, जिसको बोलते हैं अछूत, untouchable। So he was a Dalit, sir.
ही वाज दलित, राइट दलित। तो उसको फिर हम लोगों ने क्या किया, द पर्सन वाज सो अनॉयड इस सिस्टम से, ही वाज रियली फेड अप, एंड देन ही एट द लैटर एंड ऑफ हिज लाइफ he converted into Buddhism. He converted himself. तो वो आपके पास ऑप्शन है, you can change the religion. Surely, it is a matter of the personal choice. और आपको कोई रोक नहीं सकता है. Nobody could dare interfere. जैसे even A.R. Rahman, he converted. Earlier he was a Hindu. His name was Dilip Kumar, and he changed into Muslim. तो वो आपके पास ऑप्शन तो बिल्कुल है. बहुत सारे आपको ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे. The individual prefer to change religion. और हो सकता है because of the oppression of the caste system, they might have decided. Yeah, they were more convinced about the other philosophy, religious beliefs, and they decided to change. So it is their choice. इसमें we cannot raise any justification कि ऐसा नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, गलत है, सही है. आपकी चॉइस, आप जिस फेथ को मानना चाहें, आपका राइट है ये. So what that you have taken birth in a particular caste, you can तो ये सब एक्स्ट्रा, ये सब प्रोविजन है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, जिसको आप रेफर करके रिलीजन चेंज कर सकते हैं. नोबडी कुड डेयर. पहले सूची जब नहीं था कुछ कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपका सोशल का प्रेशर बहुत होता था. नोबडी कुड डेयर टू चेंज द रिलीजन. तो मजबूरी थी, और ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रेस्ट्रिक्शंस हुआ करते थे. लेकिन अब क्या है, यू कैन चेंज व्हाटएवर यू लाइक टू. तो ये जो कास्ट सिस्टम है ना, इसका जो सबसे पहला आपको रेफरेंस मिलेगा वो है मनुस्मृति में. ये याद रखिएगा ये नाम. इट इज वन ऑफ द एंशिएंट बुक ऑन द हिंदू लॉज. इसमें बहुत सारे ऐसे क्लॉज हैं जो बहुत रिग्रेसिव आपको मिलेंगे. आज के डेट में बहुत ज्यादा एप्लीकेबल नहीं भी होगा, लेकिन वहाँ जिक्र इसका है इसी बुक में. कास्ट सिस्टम का जिक्र जो है वो मनुस्मृति में ही मिलेगा, और इट डेट्स बैक टू 1000 BC, बिफोर क्राइस्ट. समझिए वो भी 1000 साल पहले. एंड इट नॉट ओनली एक्नॉलेजेस कि कास्ट सिस्टम होता है और सोसाइटी में, बट इट जस्टिफाइज, वो इसको जस्टिफाई करता है कि होना चाहिए, क्योंकि यह सोसाइटी के ऑर्डर के लिए बहुत जरूरी है. सोसाइटी में एक ऑर्डर होना चाहिए, नहीं तो देयर विल बी अ chaos, देयर विल बी अ टोटल डिसऑर्डर. सोसाइटी में डिसऑर्डर हो जाएगा अगर हम लोगों ने कास्ट सिस्टम नहीं बनाया. तो कास्ट सिस्टम से आपने सबको रिजिड बना दिया. आप चाहकर भी ऊपर नीचे नहीं आ सकते. आप फिक्स हो गए. ये सिस्टम बहुत स्टेबल हो गया. होता है ना, हर एक चीज का प्रॉस एंड कॉन्स होता है. प्रॉस एंड एडवांटेज क्या, सिस्टम बहुत स्टेबलाइज हो गया. सोसाइटी इज वेरी स्टेबल, बहुत ज्यादा इसमें अपहीवल्स नहीं मिलेगा. लेकिन डिसएडवांटेज क्या, ये बड़ा एक्सप्लॉइटेटिव हो गया, बहुत रिजिड हो गया. जो डिजर्विंग थे उनको अब घुटना पड़ रहा है, घुट के बेचारे फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं. तो दोनों, इसका दोनों पहलू है. गेटिंग. तो ऑर्डर और रेगुलरिटी के लिए इसका कंट्रीब्यूशन होगा. इस बात को हाईलाइट किया गया मनुस्मृति में. इट विल हेल्प द सोसाइटी स्टेबलाइज, इट विल प्रोवाइड एन ऑर्डर. नहीं तो क्योस हो जाएगा, कोई भी कुछ करना चाहेगा, जिसको जो मन वो करेगा. एनीबडी वुड लाइक टू डू व्हाटएवर दे लाइक टू. तो उस समय ये बात सोची नहीं जा सकती थी कि सबको एक ही फ्रीडम कैसे दे सकते हैं. अब तो आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, यू आर फ्री, राइट ऑफ फ्रीडम है आपके पास. नंबर ऑफ फ्रीडम्स हैव बीन गिवन टू यू. लेकिन ये जो सिस्टम है जब भी रहा है ना, इट हैज ऑलवेज बीन क्रिटिसाइज्ड. कास्ट सिस्टम इज समथिंग दैट इज क्रिटिसाइज्ड बिकॉज इट वाज अनजस्ट एंड रिग्रेसिव. याद रखना, ये कोई बहुत समथिंग नॉट दैट वी बोस्ट ऑफ. If somebody has taken a birth in a higher caste, इसका मतलब ये नहीं कि they should justify. Think from a logical way. We all are born alike. फिर हम लोगों ने डिवीजन कर दिया इसमें. It is not something God sent. ऊपर से ऐसा डिजाइन करके कोई भेजा नहीं गया था कि इसको बट जाइए आप. ये हमारा क्रिएट किया हुआ सिस्टम है, और बहुत रिग्रेसिव इसीलिए है क्योंकि यहाँ जो लोग